हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? राम राम। जब मैं अपने इंजीनियरिंग की जर्नी की बात करूँ तो मेरी जो दोस्त थी उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया था और मैंने सिविल इंजीनियरिंग लिया था। तो बेसिकली जैसे ही उसने फर्स्ट सेमेस्टर में लैपटॉप बाय किया और मैंने भी अपने पापा को बोल दिया कि पापा यार लैपटॉप की ज़रूरत तो पड़ेगी। एंड सबको पता है कि जब भी हम हमारे पेरेंट्स से कुछ भी फरमाइश करते हैं तो वो ये नहीं पूछते हैं ज़्यादातर कि क्या तुम्हें जेन्युइनली इस चीज़ की नीड है कि नहीं। उनको लगता है कि अगर पढ़ाई के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और अगर मैंने ये चीज़ मेरे बेटे या फिर बेटी को नहीं दी और उसका फ्यूचर बिगड़ जाएगा मेरी एक छोटी-सी विश ना को पूरी करने की वजह से, तो वो नहीं चाहते हैं। और जिसकी वजह से मेरे पापा ने मुझे तुरंत ही उसी दिन शाम को हम लैपटॉप लेके आ गए। अभी आगे की जर्नी क्या हुई और ये इम्पोर्टेंट बात आपके लिए क्यों है, वो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियेशर ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी फाइनली प्रियेशर ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल आपका सपोर्ट अच्छा चल ही रहा है। आप देख सकते हो कि नाउ दैट इज द बिगेस्ट इनोवेटिव जो हमने लिया है कि फाइनली अभी जितने भी इस वीडियो आएंगे प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ, पीजी के टी शर्ट के साथ ही आएंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड द थिंग इज के ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए तो होने वाला है। और ऐसे जितने भी बच्चे जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग अपना लास्ट ईयर शुरू कर दिया और अभी तक उन्होंने लैपटॉप बाय नहीं किया है और वो कंफ्यूज है कि मुझे किस तरह का लैपटॉप बाय करना चाहिए, कौन से फीचर्स मेरे लैपटॉप में होने चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो कुछ सिनारियो ऐसा हुआ कि लैपटॉप को बाय कर लिया मैंने, मे बी प्रॉपरली फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में मैंने ऑटो ग्रेड शुरू किया था। उस वक्त तब तक मैंने 1.5 साल तक कंटिन्यूअसली लैपटॉप में मूवीज देखे, गाने बजाए, मतलब सॉन्ग सुने एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो मैंने अपने लैपटॉप का सही तरीके से यूज किया। और शायद अगर वो 2012-11 की बात है इसलिए मैंने वो सारी चीजें की। अगर मैं आज की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप चाहिए, लेकिन वो लैपटॉप का रीजन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पस, है ना। और पापा को तो बोलेंगे कि पापा मुझे तो कोडिंग करना है, पापा मुझे प्रोग्रामिंग करना है, पापा मुझे ये करना है। नहीं नीड है, नहीं नीड है। तो पहला क्वेश्चन, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर आईटी फील्ड में हो तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर बाय कर सकते हैं, लैपटॉप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मैकेनिकल ले रहे हो, सिविल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, फर्स्ट 2 सेमेस्टर में, मैं तो बोलूँ फर्स्ट 3 सेमेस्टर तक आपको कंप्यूटर की कोई नीड ही नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ऑटोकैड लर्न करना चाहते हो तो आप थर्ड सेमेस्टर में लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है। जो अगर आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपके बेटा और बेटी वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है या फिर कंप्यूटर सॉरी सिविल डिपार्टमेंट है, ईसी में है या फिर इलेक्ट्रिकल में, और वो आपसे अगर लैपटॉप की डिमांड कर रहे हैं अभी कि नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए, अदरवाइज मेरा जो फ्यूचर है वो बंद हो जा, मतलब फ्यूचर जो है वो सक्सेस नहीं होगा, मैं क्या करूँ एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, तो नहीं, टेंशन मत लो, देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप कंप्यूटर आईटी कर रहे हो तो मैं ऐसा भी नहीं बोली कि उनको डेफिनेटली जरूरत है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनको भी जरूरत नहीं है। रीजन इसकी सबको सेम ही सिलेबस आता है, बट वो ज्यादातर उनका पूरे 8 सेमेस्टर के साथ कंप्यूटर के साथ ही उनको अपना जीवन रखना है या फिर पूरी लाइफ तक उनको रहना है, तो ऑब्वियसली उनका फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा बहुत बेसिक जो चीजें होती है, सी क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर क्या होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनको फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर को जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे कौन से फीचर्स देखेंगे मैम जब भी हमें लैपटॉप बाय करना है। तो जब भी आप कहीं पे भी चले जाते हैं, मैं रिसेंटली अभी डेस्कटॉप खरीदने के लिए गई थी या फिर उसके जो भी फीचर, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन से फीचर्स चाहिए, कौन सी चीजें आपको चाहिए। तो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, मेरे काम के हिसाब से मुझे इतनी नीड है, मेरे काम के हिसाब से मुझे इतने रैम चाहिए, मेरे काम के हिसाब से मुझे ये वाली हार्ड डिस्क चलेगी, मेरे काम के हिसाब से मुझे ये वाला साइज चलेगा। तो ऑब्वियसली मैंने अपने काम के अकॉर्डिंग वो पूरा डिस्क्राइब किया था। अभी मैं आपकी बात करूं एज अ स्टूडेंट पर्पस, तो पूरा फीचर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो उससे ज्यादा पेरेंट्स को बोल रही हूँ, अगर आपके बेटे अगर आपको कुछ लिख के दे रहे कि मुझे इसमें इतनी रैम चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसका मतलब समझ लिया कि उनको ये जो कंप्यूटर है, ये जो लैपटॉप है, वो किसी और पर्पज से चाहिए, स्टडी पर्पज नहीं चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी लैपटॉप अगर आपको स्टडी पर्पज के लिए चाहिए, यहाँ पे जितने भी मैंने स्पेसिफिकेशन दिए हैं उससे ज्यादा एक भी स्पेसिफिकेशन की एज अ स्टडी पर्पज, एज अ कोडिंग पर्पज, उससे ज्यादा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द इनिशियल बेसिस। अंडरस्टूड एवरीवन? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट।
होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे, एक तो पहले मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप आई है जहाँ पे आपको लैपटॉप मिल सकता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आपको लैपटॉप चाहिए तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको प्रियश ज्ञानपीठ चैनल पे ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप के वीडियोस मिलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा साथ में। ओके, उसके साथ साथ बजट जो है वो 2011-12 में भी मुझे लगता है कि तब तक मैं 35-36 का कुछ लाई थी 1000 का। तो अभी की करंट सिनेरियो की बात करें 2025, तो आपका जो लैपटॉप है उसका मिनिमम 50,000 रुपीज का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक तो 50,000 आप उसके कम का लेके अगर आप ही जाओगे तो कोई अच्छा नहीं होगा। द रीजन इज कि मैं ये बात बहुत ही ज्यादा गर्व से बोल सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा स्मार्टली बोल सकती हूँ कि मैंने 2012 में जो लैपटॉप लिया था अभी भी मैं वही लैपटॉप पे काम कर रही हूँ 2025। मतलब जिसने शुरुआत मेरी इनिशियल बेस पे की थी वही लैपटॉप अभी आज मैंने जितने भी वर्किंग प्रोफेशन पे जो भी मैं काम कर रही हूँ अभी भी वही मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो वही बात है, थोड़ा बहुत खर्चा कर लेवा लेता है लेकिन इट्स ओके। लेकिन वही है कि अगर आप जितना अच्छा लैपटॉप लेंगे इतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वो होता है ना कि 5,000 का फोन और 50,000 का फोन का डिफरेंस होता है। तो अगर आपका स्टडी पर्पज, अगर एक लैपटॉप की अगर मैं एक रेंज बताऊं तो आपका 50,000 तक ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो बहुत अच्छा है, विंडोज ही लेनी चाहिए, आप सबको पता है, दैट्स अ गुड थिंग। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो आपके लिए इंटीग्रेटेड ठीक है। अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई कुछ करना चाहते हो तो वहां पे आप डेडिकेटेड 4 का ले लीजिए। नेविडिया एएमडी फॉर हैवी वर्क इज मस्ट अगर आपको लेना है, तो अदरवाइज इंटीग्रेटेड आपका ग्राफिक्स चलेगा। नेक्स्ट बात करूं प्रोसेसर, तो प्रोसेसर आपको लेना है इंटेल कोर i7 या फिर i5, ठीक है, i7 या फिर i5 ठीक है। 11 थ्रू 13 जनरेशन का आप देख सकते हो, 10th का भी है तो इट्स ओके, बट 11 12 और 13 जनरेशन हो नया वाला तो बहुत अच्छा रहेगा आपके बेनिफिशियली। यू का मतलब होता है जनरल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, एच का मतलब होता है हाई पर्पस के लिए, और एच एक्स और एच के का मतलब होता है अगर आपको वेरी हाई कुछ, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे जो वीडियोस नहीं होते जिसको हमें बहुत ही ज्यादा सब कुछ एडिटिंग करके हाई रेंडर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एच या फिर एच एक्स की जरूरत पड़ती है। रैम की बात करें तो 16 जीबी तो होना चाहिए उसके पास। आप पूछ रहे हैं कि भैया एक्स्ट्रा स्पेस की मुझे फ्यूचर में नीड पड़ेगी तो क्या है, तो वो सिनेरियो भी आप पूछ लेना। उसके साथ साथ हार्ड डिस्क की बात करें तो एसएसडी और एचडीडी में, कि एसएसडी में अगर आपका हार्ड डिस्क में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपके जो भी वीडियोस, फोटोस है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चले जाएंगे, दोबारा उसको कवर नहीं कर पाओगे। एचडीडी में थोड़ा बहुत भी वापस आ सकता है, लेकिन अगर बेस्ट बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें तो एसएसडी सबसे अच्छी हार्ड डिस्क होती है, मैं खुद वही प्रेफर करती हूँ। स्क्रीन की बात करें तो अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो बहुत बड़ा सा डेस्कटॉप यूज करो, मजा आएगा, काम करेंगे वर्क के लिए। लेकिन अगर आप लैपटॉप की बात कर रहे हो और एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप जितना छोटा सा, इतना भी छोटा नहीं कि प्रॉपर आप चीजें ना देख पाओ, थोड़ा मतलब इतना बड़ा भी नहीं और इतना छोटा भी नहीं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट बात, एक तो आपकी कॉलेज बैग में आ जाना चाहिए, सेकंड उसकी पर्सनल बैग है तो ठीक है, लेकिन होता क्या है समटाइम्स कॉलेज बैग भी और लैपटॉप बैग दोनों लेके पूरा दिन कॉलेज में घूमते रहना तो सिम्स लाइक अ लिटिल बिट टायर्ड फॉर दिस थिंग। तो मोस्टली जो आपकी इंचेस की अगर मैं बात करूं तो 13 टू 14, वैसे 15 भी मैंने हाई ही लिख दिया, लेकिन 13 टू 14 इंचेस का आपका लैपटॉप स्क्रीन होना चाहिए। इजी टू कैरी, लैपटॉप का मतलब ही वही बात है कि इजी टू कैरी, आप कहीं पे भी उसको कैरी कर सकते हैं। ये है मैंने एचडी, फुल एचडी का तो होना ही चाहिए, क्यू एचडी ना हो या फिर 4K अल्ट्रा एचडी ना हो तो इट्स ओके, बट एचडी और फुल एचडी तक का आपको ले सकते हो। नेक्स्ट, वेबकैम की बात करें तो 1080 PFP, कीबोर्ड्स की लाइट देख लेना, बैटरी बैकअप जरूर देख लेना कि ऐसा ना हो कि आपको कंटिन्यूअसली आधा घंटा लैपटॉप यूज किया और फिर से लगाना पड़ रहा है, आधा घंटा यूज किया फिर से लगाना पड़ रहा है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि आपके जितने भी लैपटॉप अगर आप परचेस करोगे तो जब भी आपको कुछ बताएंगे वारंटी या फिर गारंटी कुछ भी ले लीजिए, तो वो आपको 1.5 या फिर 2 साल तक ही देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो आपको ज्यादातर लंबे टाइम तक की गारंटी वारंटी दे देंगे तो उनका फिर लैपटॉप ही कोई कोई बात करेगा। सोचो कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इतना अच्छा लैपटॉप बना ही लिया कि कभी ब्रेक नहीं होगा, बैटरी लाइफ अच्छी है, ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर उनका तो फिर नेक्स्ट जो स्टॉक है वो बनाने का कोई मतलब ही नहीं ना। तो वो आपको 2 3 5 साल तक जो लैपटॉप है ना बहुत अच्छी कंडीशन में आराम से चल सकता है। आफ्टर 5 इयर्स आपको चेंज करना पड़ सकता है, मैंने तो चेंज नहीं किया है बिकॉज मैंने तो उसको बहुत अच्छे से संभाला है। अगर आप भी अपने लैपटॉप को बहुत अच्छे से संभालते हो और इतने स्पेसिफिकेशन वाला अगर लैपटॉप पहले ही परचेज कर लेते हो तो मुझे लगता है कि 10-15 साल तक आराम से चल जाएंगे। अगर आपको बिलीव ना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपको लाइव में अपना लैपटॉप लेके आऊंगी, कब उसको परचेज किया था, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको मुझ पर ट्रस्ट आ जाए।
उसके साथ-साथ मुझे आपसे एक बात और करनी है कि कमेंट में मुझे ये भी बताना कि ये तो ठीक है, ये जो वीडियो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्पेसिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था और बच्चे मैसेज भी करते हैं कि मुझे कंप्यूटर बाय करना है या लैपटॉप का बाय करना है, तो कौन से स्पेसिफिकेशन वाले मैं करूँ? और सबसे ज़्यादा उससे भी ज़्यादा मुझे पेरेंट्स के ज़्यादातर कॉल एंड मैसेज आते हैं कि मेरा बेटा या फिर बेटी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लैपटॉप बाय करने के लिए, तो कौन सा स्पेसिफिकेशन वाला उनको लेके दूँ? तो भैया ये है आपके स्पेसिफिकेशन। बैटरी, वेट ऑफ लैपटॉप बहुत कम हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ पूरा दिन आप कॉलेज में अगर लैपटॉप लेके बहुत ही ज़्यादा अगर हेवी वेट लेके घूमोगे तो आप परेशान हो जाओगे, तो लाइट वेट हो तो अच्छा होगा। चार्जर लेंथ देख लेना, टाइप ऑफ वारंटी भैया क्या है वारंटी गारंटी में दे रहे हैं, व्हिच ब्रांड टू प्रीफर्ड की मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम एप्पल ही सही है, वैसे देखे जाए तो मैकबुक सही है, एप्पल सही है। ठीक है भाई, इतने ज़्यादा हम यहाँ पे होके भी एप्पल नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन जो काम मेरा एप्पल करके देता है, वही काम अगर मुझे मेरा डेल, बिकॉज़ 2012 डेल कंपनी मैं डेल कंपनी का यूज़ करूँ और प्रीवियस ईयर में भी शायद एचपी का यूज़ करें। तो वो जो एप्पल वो जो 18-19 लाख का जो लैपटॉप है, वो अगर मुझे उस वक़्त 30 या फिर 20 वाला जो लैपटॉप मुझे काम करके दे रहा है और अभी भी करंट सिनेरियो की मैं बात करूँ, वही काम मुझे अच्छे से डेल या फिर एचपी दे रहा है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों एक चीज ध्यान से सुनो, ब्रांड ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि राइट नाउ यू कांट अफोर्ड इट, तो जितना अफोर्ड कर पा रहे हो वैसी वैसी ही चीजें अगर आपको उसी सेम फॉर्मेट में अगर कम दाम में मिल रहे हैं तो आपको वो खरीद लेना चाहिए। हाँ, आप जो पैसे कमाओ और आपके खुद के बलबूते पे चाहिए अच्छा खासा एप्पल लेके आना है, तब आप ला सकते हो, तब आपको कोई नहीं रोका कि राइट नाउ अभी आपको अपने पापा के पैसों के पे मतलब जितना भी है सब कुछ करना है, तो उनके हिसाब से देखना। वाईफाई का देख लीजिए और पोर्ट्स का एलएन पोर्ट यूएसबी 3.0। तो बस दोस्तों ये है आपके स्पेसिफिकेशन, पूरा वीडियो देखना। कहीं पे भी अगर आप लैपटॉप परचेस करने के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर एक पेज में ये सारे स्पेसिफिकेशन लिख दो, ताकि अगर वो आपको पूछे कि भैया कौन से वाले स्पेसिफिकेशन क्या क्या आपको चाहिए, तो आप तुरंत ही वो चिपका दो कि भैया ये है, मुझे इसके हिसाब से अपना लैपटॉप दिखा दे। डेल एचपी सबका अच्छा है, तो आप वो सारे यूज कर सकते हो। वैसे मुझे तो अभी तक कुछ दिक्कत नहीं आई है, ये कुछ ऐसा है नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ अच्छा बोल रही हूँ, वैसे ही वो काम अच्छा कर ही रहा है मेरा लैपटॉप, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ताकि सब लोगों को पता चले कि कौन सा लैपटॉप उनको परचेस करना चाहिए। दोस्तों जल्दी ही जिस तरह से मैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको लेके आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आपको भी मुझे सपोर्ट करना है इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके। सो ऐसे ही नई अपडेट के साथ बार बार हम मिलते रहेंगे। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।